Good morning, student. This is your class 3. In this class, our first chapter is number up to 9,999. It means this chapter belongs to cover only maximum 4 digit. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है उसमें हम लोग केवल 4 डिजिट तक ही कवर अप हम लोग करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर का मोटिव यही है और इसमें हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है पहले ये चीज समझ लीजिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या मिला कि हम लोग को 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिंग ऑफ नंबर 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर हम लोग कैसे बनाना है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं 4 डिजिट में, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं, कंपेयरिंग एक नंबर दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे, ऑर्डरिंग, उसके बाद आता है कि बिल्डिंग नंबर कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं बनाते हैं, उसके बाद राउंडिंग और ऑर्डिनल। मैक्सिमम ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश करें, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया हुआ है, फॉर्मिंग of number 4 digit means what, you have 4 different digits, 2, 3, 4 and 9. These are the 4 different digits here given here, and now from this number we write the numbers. Normal numbers means number means 2349. This is the normal numbers, but condition is here, two things like the questions is asking, write the smallest number of the given digit, means smallest number by the given digit. Then how can you write? First you write 2, this is the smallest digit, and then 3, after that 4 and then 9. It means this is the smallest number, find 2349. And again, what is the largest number given by the digit? How to find the largest number means greater digit will be right first, 9432। तो क्या समझ में आया कि अगर हम लोग के पास 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 डिजिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर नंबर बना के कोई उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा नंबर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजिट दिया हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी एक चीज हम बता दें कहां पे होती है, अगर 1 0 2 3 these are the 4 digit number, 4 digit simply. Now find the smallest number. How can you write 1 0 2 3? You cannot write 0 1 2 3. It means before 0 this number is the no value, this is to be the digit and the value is the 123. तो this is the wrong। तो इस तरह से हम लोग परेशानी इसमें होती है, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बाकी आपका इसमें उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, आपके बुक में जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ है वो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन का एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, सॉरी, प्लेस वैल्यू दैट मींस 7423। दिस इज द 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट यू राइट प्लेस वैल्यू of 3 is 3 in which place, ones place, that means 3 is 3 ones and all 3, this is the place value। And now for second place value of 2 each, that means 2 tens, that means or 2 into 10, that means 20,
And now again write down same things like place value of 4 is 4 in which place? 100 place. 1 tens 100. That means 4 100. That means all 4 into 100 and 400. And now last 7. The place value of 7 each means 7,000 or 7 into 1000, that means 7,000. This is the फॉर्मिंग ऑफ द प्लेस वैल्यू। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू निकालेंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है 4 डिजिट में, वंस प्लेस नंबर है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज द 3 वंस, दैट प्लेस इज द वंस, दैट यू कैन राइट प्लेस 1। एंड नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 2, दैट मींस दिस इज द 10th प्लेस नंबर, 10th प्लेस डिजिट, देन कैन यू राइट दिस टाइप। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा, अगर कोई नंबर लेते हैं 4 3 2 6, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखेंगे, 4 which place 1 10 100 1000, that means 4,000 plus 3 in which place 300 plus 2 tens, then 6 ones, and now again you write, और इसको हम लोग दूसरे मेथड में क्या लिखेंगे, 4 into 1000 plus 3 into 100 plus 2 into 10 plus 6 into 1, क्लियर। फिर उसके बाद एक और मेथड क्या लिख सकते हैं, 4000 plus 300 plus 20 plus 6। उसके बाद अगर इसको कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, अब ये सारे को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4326, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग नॉर्मल नंबर में लिखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब आता है कि कंपेयरिंग नंबर क्या है। कंपेयरिंग नंबर मींस अगर हम लोग लिखते हैं कि 5 4 6 एंड 2 1 3 4, अब ये दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग 1000 प्लेस नंबर को चेक करेंगे। 1000 प्लेस नंबर में क्या है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, दैट मींस 2 1 3 4 ग्रेटर देन 1 5 4 6, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अगर मानते हैं कि यहां भी 2 होता, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर 2 होता तो अब क्या करेंगे, 100 प्लेस को चेक करेंगे, क्योंकि 1000 दोनों हमारा सेम हो गया, तो क्या करेंगे, अब हम लोग 100 प्लेस को चेक करेंगे। 100 प्लेस किसका पड़ा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, दैट मींस कि 2 5 4 6 ग्रेटर देन 2 1 3 4, ठीक है। अब मान लिए कि ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 10th प्लेस नंबर को चेक करेंगे, तो 10th प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दैट मींस कि 2 5 4 6 ग्रेटर देन 2 5 3 4, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज मानते हैं कि ये भी हमारा दोनों इक्वल है, 4 हो गया, अब किसको कंसीडर करेंगे, 1 प्लेस नंबर को। तो अल्टरनेटिवली क्या है कि किसी भी तरीका को हम लोग कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 1000 से स्टार्ट करेंगे, वहां से कंपैरिजन करते करते फिर हम लोग 1 प्लेस पे आएंगे। 1 प्लेस पे जिसकी वैल्यू बड़ा होगी उसको हम लोग उस नंबर में कंसीडर करते हैं। तो ये है हमारा कंपेयरिंग नंबर।
उसके बाद क्या आता है हमारा ऑर्डरिंग नंबर। ऑर्डरिंग मतलब आप दो चीज इसमें पढ़ते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ठीक ना। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, मतलब वन अगर हम लोग लिखे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 6। अगर हम लोग डिसेंडिंग की बात करते हैं तो क्या होगा, बड़ा से छोटा। मतलब अब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर हमारा 1 होना चाहिए। तो ये तरीका होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन हमारा यहाँ पे 1 डिजिट नहीं है, हमारा पेन क्या है, हम लोग को 4 डिजिट का वर्क करना है, ठीक ना। तो लिखा है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 1 4 6 3 2 4 9 एंड 6 2 5 4 1 एंड 2 3 4 1, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 1000 प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो इसमें भी 1000 पे 2 है, यहाँ भी 1000। तो हमने क्या बताया था कि फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लेस वाले को चेक करेंगे। तो 100 प्लेस में यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, इट मींस कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा, ये 2 3 4 1। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, दैट मींस 3 2 4 9 एंड नाउ देन लास्ट 6 2 4 1। अगर इसी को हम लोग को डिसेंडिंग में करना होगा तो क्या करेंगे, ये क्रम जो है वो पीछे से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, 3 2 4 1, उसके बाद 3 2 4 9, उसके बाद 2 3 4 1 एंड 2 1 4 6। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डरिंग करते हैं नंबर को, ऑर्डरिंग करके हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। अब आता है कि बिल्डिंग नंबर क्या है। बिल्डिंग मतलब हम लोग नंबर को बनाते कैसे हैं। तो देखो इसमें क्या है कि फॉर्मिंग नंबर और बिल्डिंग नंबर दोनों लगभग एक ही चीज है। बस थोड़ा सा समझना क्या है कि इसमें डायरेक्टली अगर आपको दे दिया कि 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या होगा, हमने पहले बताया 9 9 9, 4 हम लोग 9 कंसीडर करेंगे। अगर ये स्मॉलेस्ट दे दिया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो क्या करेंगे हम लोग 1 0 0 0 इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग इसको बना सकते हैं। ऑलरेडी हालांकि फॉर्मिंग नंबर और बिल्डिंग नंबर लगभग एक ही चीज है, उसमें हम लोग को ज्यादा ये नहीं करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा, राउंडिंग नंबर क्या है। राउंडिंग नंबर में क्या होता है, राउंडिंग नंबर में यहाँ पे दो चीज पढ़ना है हम लोग को, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100, क्लियर। अब नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में क्या करना है, देखिए अगर 59 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अभी बाद में देखेंगे उसको, 59 दिया है, 59 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि इसको, अब ये 59 किसके बीच में आता है, टेंस करने के मतलब कि हमारा टेंस के लिए क्या होना चाहिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। टेंस के लिए राउंड ऑफ में हम लोग यही नंबर ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं ले सकते। अब देखिए 59 मतलब क्या होगा, 50 और 60 के बीच में आएगा, तो यहाँ हमने क्या लिखा, 50 और 60 हमने लिखा, क्लियर। समझने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसका वंस प्लेस नंबर में क्या दिया है, 9 9 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे दो चीज रखिएगा कि अगर यहाँ वंस प्लेस नंबर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है मतलब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर कंसीडर करेंगे। अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग यूनिट प्लेस नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इन दोनों में हम लोग किसको लेंगे, बड़े डिजिट को कंसीडर करेंगे। इट मींस क्या हुआ कि 59 का राउंड ऑफ हमारा 60 हो जाएगा। सपोज अगर इसके जगह पर 3 होता तब क्या करते हैं हम लोग, अब इसके लिए क्या करेंगे कि 3 जो है वो लेस देन 5 है, क्लियर। जब लेस देन 5 होगा
दैट मींस कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ऑलरेडी मैंने नोट्स में आपको मेंशन भी किया है, आप देख लीजिएगा। तो 53 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 100 का राउंड ऑफ जो है नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ हम लोग इस तरह से निकालते हैं। फिर अगर किसी को उसके बाद भी डाउट होगा तो फिर हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग किस पे, नियरेस्ट 100 की बात करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट 100 मतलब क्या है कि हमारा होना चाहिए क्या, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। क्लियर। इसी चीज से अब हम लोग लिखे 425। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये किसके बीच में आएगा, तो 400, 4 है तो 4 होगा और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 500। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट 1 प्लेस और 10 प्लेस दो नंबर को कंसीडर करेंगे। ये क्या है 25, ये 25 क्या लेस देन 50। लेस देन 50 मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे क्या होता 55 होता, तब क्या करते हैं हम लोग, ये ग्रेटर देन 50 है तब हमारा ये वैल्यू कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे अगर छोटा वैल्यू होगा तो हम लोग छोटे वैल्यू को कंसीडर करेंगे, बड़ा होगा तो बड़े वैल्यू को कंसीडर करेंगे। इस तरह से हम लोग नियरेस्ट प्लेस वैल्यू सॉरी राउंड ऑफ नंबर को लोग फाइंड करते हैं आपका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 के लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इवन और ऑड। इवन और ऑड बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इवन के लिए कंडीशन क्या है, आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस नंबर मतलब लास्ट का डिजिट अगर ये सब कंसीडर किया जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो 4, 6 ये क्या है, इवन होगा। अगर हमारा 50 इवन हो जाएगा, 54 इवन हो जाएगा, 98 इवन हो जाएगा, 66 इवन हो जाएगा। तो इस तरह के अगर याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर 1 प्लेस नंबर इस नंबर से कंसीडर लास्ट होता है तो हम लोग इसको आसानी से इवन नंबर कह सकते हैं। और नंबर के लिए क्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर अगर उसमें कंसीडर किया जाता है 9 तब हमारा वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए कि 21, 57, 59 उसके बाद 55 तो इस तरह के नंबर, उसके बाद 63 ये सारे नंबर हमारा ऑड में कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका लगभग इतना ही पढ़ना था और फिर मैंने ऑलरेडी नोट सेंड कर दिया है। अगर उसके बाद फिर कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।